गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेवी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है बिहार एस्टेट का, जो कि टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे वो लोग। तो उसके लिए मैं एक ही टिप्स बता रहा हूँ कि आप लोग जितना अभी तक पढ़ चुके हैं केवल उसी को रिवाइज़ कीजिए। जो मैंने एनसीईआरटी सीरीज़ में पढ़ाया था, यदि आपने उसको पढ़ा है उसको बस रिवाइज़ कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जबकि मैं टीआरई 2 का बिहार एस्टेट दिया था जब, तो मैं कुछ नहीं पढ़ा था, बस केवल जो मेरा बेसिक चीज़ें थी वही नॉलेज था। और मैंने स्कोर किए थे टोटल नंबर आउट ऑफ 150 आई कुड स्कोर 107 मार्क्स। ठीक है, बिना पढ़े हुए था। अब बहुत ईजी पेपर आता है। जब आप कल ऑनलाइन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा लेवल है। बहुत ईजी होता है, सिंपल मैथमेटिक्स आता है, सिंपल कैलकुलेशन आता है, और बहुत जनरल नॉलेज के कोई लेवल जो है बहुत डाउन होते हैं। ठीक है, और अपना फिजिकल का तो पेपर समझ लीजिए हलवा, एकदम लड्डू टाइप का रहता है। तो उसको आप आराम से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। उसके लिए ध्यान देने वाली बात जो है आप लोगों की, जो एग्ज़ाम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बीपीएससी कराता है, बीपीएससी जो टीआरई कराता है ना, टीआरई स्टैंड फॉर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्योंकि ये कमीशन जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो कराती है एग्ज़ाम, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो जून लगभग 20 तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। जून 20 तक टीआरई 3 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद ही वैकेंसी जो है आएगी आपका, टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा। जुलाई से पहले पहले तो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, टीआरई 4 का वैकेंसी। और टीआरई 4 में नंबर ऑफ़ सीट्स जो है बहुत ज़्यादा होंगे कंपेयर टू टीआरई 3। टीआरई 3 में तो बहुत ही कम सीट है। जो भी टीआरई 2 में बचे हुए सीट थे उनको बस मर्ज करके टीआरई 3 में निकाल दिया है, और फॉर्म से पैसे कमाने के लिए निकाल दिया था। बट टीआरई 4 में नंबर ऑफ़ सीट्स जो है इंक्रीज हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक चीज़ और बता दूं कि कल जो मैं सीरीज चला रहा हूं, आप लोगों के बहुत सारे जो थे मुझे सजेशन मिले थे कि सर हिंदी में कंटेंट लेके आइए, हम हिंदी मीडियम वाले हैं। तो मैंने खोज खाज के कहीं से भी एनसीईआरटी का हिंदी रूप में लेकर आया हूँ। ये भी इतने इंपॉर्टेंट है जितना आपको एनसीईआरटी इंग्लिश सीरीज वाला मैंने कराया है। देखिए, एनसीईआरटी 11th-12th का तो मैंने करा दिया था आप लोगों को। टीआरई 2 जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो थॉरली मैंने उसको कवर कराया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें बची हुई हैं और हिंदी में है, अवेलेबल है, तो उस चीज़ को मैं कंप्लीट कराऊं। देखिए, आपके पास टाइम जो है अभी लगभग 25 दिन का टाइम है। लगभग 25 दिन तो नहीं कह सकते हो, कह लो तो 20 दिन ही मान के चलो कि 20 दिन है आपके पास टीआरई 3 के लिए। ठीक है, टीआरई 3 के लिए अगर आपके पास 20 दिन का टाइम है तो 20 दिन में मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के जितने भी टास्क थे, जो भी हिंदी मीडियम के थे, जो भी मेरे पास कंटेंट मिले हुए हैं मुझे, मैं सारा वो कवर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगा। जब फिफ्थ जून ऑनवर्ड मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बीपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। बीपीएससी के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा कि जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि उसमें 5 ऑप्शन दिया जाता है, और नन ऑफ द एबव मोर देन 1 करके एक ऑप्शन आता है। यानी एक से अधिक आंसर सही है, या एक से अधिक आंसर गलत है, या कोई भी आंसर सही नहीं है, या कोई भी आंसर गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से मैं बनाऊंगा। बीच में मैंने थोड़ा मेहनत किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, और उससे मैंने कोशिश किया था। लेकिन अभी मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर टाइप करके आपको मैं 5 जून से ऑनवर्ड से मैं ये कोशिश करूँगा कि 5 जून ऑनवर्ड से आप लोगों को मैं क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आऊँगा, सो दैट आप लोगों का एक तरीके से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा अंक हासिल करेंगे। यह केवल और केवल टीआरई 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, टीआरई 4 वाले भी जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार एस्टेट का, उनके लिए भी यह सेम चीज़ एप्लीकेबल होगा कि वो जो है टीआरई 4 के लिए भी इस चीज़ को आप जो है प्रॉफिट ले सकते हो, गेन कुछ कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ाने का यही तरीका होता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। मैं आप लोगों से कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप लोग जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो ये था फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इंटरनेशनल जो जैसे कि कंट्रीज़ हैं, स्वीडन है, जर्मनी है, डेनमार्क है, इन सब में फिजिकल एजुकेशन का कैसे प्रचार प्रसार और उद्भव कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और जो भी कल एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार एस्टेट का, उनके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, एग्ज़ाम बहुत ही
इजी होता है और आराम से आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और केवल एक क्वालिफिकेशन भर है, आप लोगों की इसमें रैंकिंग नहीं मिलती कि नहीं आप इतने 150 में 120 नंबर लाए तो फर्स्ट रैंक मिलेगा तो आपको डायरेक्ट टीचर बना दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको केवल और केवल 75 मार्क्स ही स्कोर करने हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। एंड यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन for more updates. So thanks for watching friends. Good night.